हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.1। अपना टॉपिक चल रहा है प्रतिशत। प्रतिशत के 6 लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिए और आज अपना 7वां लेक्चर है। कल जो मैंने आपको टाइप बताई थी प्रतिशत कमी वर्दी संबंधित प्रश्न, उसके कुछ क्वेश्चन अपन ने कल कर लिए थे। बाकी जो क्वेश्चन है वो आज मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, अपना क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 30% घटा दी जाती है। इस मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। देखिए, कोई एक वस्तु है, उस वस्तु की कीमत कितनी मान के चलते हैं अपन 100। पहले उस वस्तु की कीमत कितनी थी 100। क्वेश्चन बता रहा है कि उसकी कीमत में 30%, उसकी कीमत है जो 30% घटा दी जाती है। तो अपन 100 में से 30% घटाएंगे तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई 70। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बता रहा है अपन को कि इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। अपनी पहले वाली कीमत कितनी थी 100 रुपए, अब अपने पास नई कीमत कितनी आ गई 70 रुपए। तो अब बोल रहा है कि इसमें कितने की वृद्धि करे ताकि ये वापस मूल कीमत पर आ जाए। तो देखिए, 70 को अपन को 100 करने के लिए कितना मतलब बढ़ाना होगा। अपन बढ़ाएंगे कितना 30। अब समझने वाली बात यह है कि अपन ने जो 30 की वृद्धि की है वो कितने पे की है 70 पे। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपन करेंगे इसे 100 से गुना। ये अपन ने इसको हल किया, अपने पास आया 300/7। 300 में अपन 7 का भाग देंगे तो आया 7 चौक 28, इधर बचे 2, ये 0 यहाँ पे उतार दी। फिर अपन 20 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार गया 2 बार, 7 दूनी 14, इधर कितने बच गए 6। तो ये अपन ने लिख दिया 6/7। अपना आंसर आया 42 सही 6/7% की क्या करनी होगी वृद्धि। दोबारा से समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में मतलब 30 की कमी कर दी जाती है। तो पहले अपनी कीमत अपने मानी 100, उसमें 30 की कमी होने के बाद अब उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई 70। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब उसकी कीमत में कितने की वृद्धि करें ताकि वो पहले वाली कीमत ही आ जाए। तो अपन कितने की वृद्धि करेंगे 30 की। ये 30 की वृद्धि कितने पे हो रही है 70 पे। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपन करेंगे इसको 100 से गुना। और ये अपन ने इसको हल किया तो अपने पास आया 42 सही 6/7%। चलिए आपको एक और अगला क्वेश्चन बताता हूँ इसी प्रकार का, उसके द्वारा और अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है अपना, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। चलिए करते हैं। चीनी का भाव पहले अपन मान के चलते हैं कितना था 100। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 20 की, यानी कि अब उसका भाव कितना हो गया 120। आगे क्वेश्चन बता रहा है कि हो जाने से गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। जब उसने पहले स्टार्ट किया था तब चीनी का भाव कितना था 100, अब चीनी का भाव बढ़ के कितना हो गया 120। तो अब आप मेरे को बताइए इसमें कितने की कमी करे ताकि उसका खर्च पहले था उतना ही आ जाए। तो क्वेश्चन से देखिए आप कितने की कमी करेंगे अपन 20 की। ये 20 की कमी अपन किस पे कर रहे हैं 120 पे। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपन कर देंगे इसको 100 से गुना। ये अपन ने काटा है 20 से कटा 6 बार, 100 का भाग 6 में देंगे तो 6 कम 6, यहाँ पे बचे 40, 6 चौक 36 और अपने पास बचा 4/6। जब अपन इसको आगे हल करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो अपने पास है 14 सही 2/3 आंसर। ठीक है। इसी क्वेश्चन को अपन सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिशत के जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने ही मतलब जितने क्वेश्चन है उतने ही उसके सूत्र बनेंगे, तो इतना याद करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अपन को करना क्या है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ वैसे आराम से करो, अपन को किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार दोबारा से इसको समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई गृहिणी किसी भाव में 20% की
वृद्धि हो जाती है चीनी के भाव में, तो कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। तो क्वेश्चन में कितने की कमी करेगी वो, जब 100 से 120 हो गए तो वो 20 रुपए कम कर देगी। ये 20 रुपए कितने मतलब किस पे कम करेगी, 120 पे, बढ़े हुए भाव पे। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपन इसको करेंगे 100 से गुणा। जब अपन ने इसको काटा तो अपने पास आंसर निकल के आया 14 सही 2/3। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, चाय के भाव में 20% कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए चाय का भाव पहले कितना था 100, जब 20% की कमी हो गई तो अब चाय का भाव कितना हो गया 80। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। तो अपने खर्चे पे आप देखिए, आप भाव पहले 100 रुपए था, अब वो 20 कम हो गया, कितना हो गया 80। तो कितने की वृद्धि करे ताकि उसके खर्चे में कोई प्रभाव न पड़े। पहले जितने रुपए उसके खर्च हो रहे थे उतने ही रुपए उसके खर्च हो। तो देखिए 80 में वो 20 बढ़ाएगी, 80 में 20 ही बढ़ाने पड़ेंगे ना उसको वापस 100 पे आने के लिए। और ये अब आप देखिए ये 20 की वृद्धि जो हो रही है वो उसने किस पे की है 80 पे। ये चीज समझने वाली है, जहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाना किसी भी क्वेश्चन में। और इसको अपन प्रतिशत में चेंज करेंगे तो अपन करेंगे इसको 100 से गुना। ये अपन ने इसको काटा, ये कटा 4 बार, 4 का भाग 100 में देंगे तो अपना आया कितना 25%। यानी कि वो कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी 25% की वो वृद्धि करेगी। तो उसका उसकी खपत जितनी पहले हो रही थी उतनी ही होगी। एक बार फिर से समझिए कि बोल रहा है क्वेश्चन की चाय के भाव में 20% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखिए पहले चाय का भाव कितना था 100, 20 कम हो गया, कितना हो गया उसका 80। तो कितने बढ़ाएगी वापस 100 करने के लिए 20 की वृद्धि करेगी। ये 20 की वृद्धि कितने पे हो रही है 80 पे। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपन कर देंगे इसको 100 से गुना और अपने पास निकल के आए क्या 25%। तो ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना, चावल के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 केजी चावल अधिक खरीद सकती है। तो चावल का गठा हुआ मूल्य प्रति केजी क्या होगा। ये जो अपना क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें घुमाया गया है, वो देखिए आप। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि चावल के मूल्य में, पहले चावल का मूल्य कितना था 100, पहले अपन ने माना चावल का मूल्य कितना था 100। अब क्वेश्चन बता रहा है कि 10% की उसमें क्या कर दी गई, उसमें कमी कर दी गई। तो अब चावल का मूल्य कितना हो गया 90। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि ये जो रेट कम हो गई उसके बाद क्या होता है कि जो 1116 रुपए में 6.2 केजी चावल वो अधिक खरीद सकती है। यानी कि अपन पहले की बात करें तो पहले 1116 रुपए में कितने चावल खरीद सकती है, तो पहले कितने खरीदती 1116/100, यानी कि वो पहले इतने चावल खरीद सकती थी। जैसे आपको मैं बोलूं कि चावल 10 रुपए केजी है और मैं आपको 50 रुपए दूं और आपको बोलूं कि आप चावल लेके आओ, 50 रुपए में आप कितने लेके आओगे, 50 में आप 10 का भाग लगाओगे, आपके पास आया कितना 5 केजी, यानी कि आप कितने केजी लेके आओगे 5 केजी। तो पहले अपन पहले वाला भाव चेक करेंगे तो क्या करेंगे 1116 में अपन ने 100 का भाग लगा दिया, पहले इतने चावल मिलते थे। अब क्या होता है रेट कम हो गई तो 1116 में अब कितने चावल मिलेंगे इतने। अब क्वेश्चन में इन दोनों का अंतर अपने को कितना दे रखा है 6.2 केजी, यानी कि अब रेट कम होने के बाद में कितने रुपए में 6.2 केजी अधिक चीनी मिलती है। तो अपन इसको हल करेंगे तो अपन ने 1116/90 माइनस 1116/100 बराबर अपने पास कितना आया 6.2 केजी। यानी कि जो अब जो घटा हुआ मूल्य है उससे जो चावल प्राप्त होगा उसमें से पहले जितने चावल प्राप्त होते थे वो घटाएंगे तो अंतर कितना दे रखा है 6.2 केजी अधिक चावल प्राप्त होते हैं। अपन इसको हल करेंगे, ये यहाँ पे
कट रहा है तो इसको अपन काटते हैं। ये 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 बचे 2, नहीं सॉरी 9 एकम 9 बचे 2, 9 दूनी 18, यहाँ पे बचे कितने 3 और 9 चौक 36, यानी कि ये 9 से 124 बार कट गया। इसको अपन इधर हल करते हैं, तो अपने पास आया 124 बटे 10 माइनस 1116 बटे 100 बराबर 6.2। अपन इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया अपने पास इनका कितना 100 का 10 में बाहर कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 को 124 से अपन गुना करेंगे तो अपने पास आया कितना 1240 माइनस 100 का 100 में कितनी बार भाग गया एक बार, तो अपन 1 को 1116 से गुना करेंगे, अपने पास आया 1116 बराबर 6.2। अब इनको अब 6.2 के नीचे कुछ नहीं तो अपन मान लेंगे 1 और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आया 620 बराबर 1240 में से 1116 अपन घटाएंगे, इधर घटाइए, अपने पास आया 4, इधर आया 3, इधर आया 2 और आया 1, यानी कि 124। एक बराबर अपन निकालेंगे तो 124 बटे 620। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि उसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो घटा हुआ मूल्य कितना था, 10% घटने के बाद कितना हुआ था 90। तो अपन करेंगे ये 90 से इसको गुना किया, ये अपन ने काटा 62 दूनी 124 और 9 को 2 से गुना किया, अपने पास कितना आया 18, यानी कि उसका भाव चेंज होने के बाद कितना हो गया 18 रुपए केजी। अगर इसका पहले वाला भाव अपन से पूछता तो अपन यहाँ पे 90 के बजाय 100 से गुना कर देते और इसको हल कर देते। एक बार दोबारा से समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि चावल का मूल्य है वो 10% घटा दिया गया, 10% घटाने के बाद क्या है कि कोई गृहिणी है वो 1116 रुपए में 6.2 केजी चावल अधिक खरीद सकती है। तो पहले 1116 रुपए में कितने चावल खरीदे जाते थे इतने, और ग्रेड कम होने के बाद में कितने चावल खरीद रहे हो इतने, और इन दोनों का जो अंतर है वो अपन को कितना दे रखा है 6.2 केजी। जब अपन ने इसको यहाँ पे हल किया, इनको हल करने के बाद अपने पास आया, पूरी कैलकुलेशन को अपन हल करेंगे अच्छे से, तो अपने पास इसका आंसर आया कितना 18 केजी घटा हुआ मूल्य। और अगर अपन से पहले वाला पूछता तो यहाँ 90 के बजाय अपन ने पहले वाला मूल्य कितना माना था 100 से अपन गुणा कर देंगे तो अपने पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। यही क्वेश्चन अगर आप इसकी मतलब सूत्र भी होते हैं, इसके सूत्र के द्वारा भी हो गए, लेकिन आप सूत्र क्या है कि एग्जाम में भूल जाओगे, आपको इतने सूत्र याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और हल करो, पूरी मैथ बस आराम से उसी पे टिकी हुई है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने जो प्रतिशत कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट हो गए। अब आपको मैं एक दो क्वेश्चन रिपीट के करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन अपना, एक कंपनी को बॉल बीयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त, पहली किस्त से 2 गुनी है, पहली किस्त में 1% बॉल बीयरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बीयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बीयरिंग थी। देखिए क्वेश्चन बता रहा है कि जो एक कंपनी को बॉल बीयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं और जो पहली किस्त है उससे 2 गुनी अपनी दूसरी किस्त होती है, तो अपन मानते हैं पहली किस्त अपनी कितने की थी 100 की मान के चलते हैं अपन पहली किस्त, और दूसरी किस्त क्या बोल रहा है कि जो दूसरी किस्त थी वो पहली किस्त से कितनी थी 2 गुना, तो दूसरी किस्त अपनी कितने की हुई 200 की। आगे क्वेश्चन में बता रहा है कि पहली किस्त में 1% बॉल बीयरिंग क्या थी खराब थी, तो 100 का जब अपन 1% निकालेंगे तो अपने पास आएगा 1, 100 का 1% कितना होगा 1। आगे बता रहा है कि जो दूसरी किस्त है उसके अंदर 4.5% बॉल बीयरिंग खराब आ गई, तो अपन जब 200 का 4.5% निकालेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ गया 0, इनको अपन काटेंगे, ये 2 से कटा 5 बार और 5 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा 9 बार, तो दूसरी किस्त में कितनी बॉल बीयरिंग खराब आई 9। तो अपन जब इनका टोटल करेंगे तो अपने पास कितना आया 10। आगे क्वेश्चन में बता रहा है कि यदि कुल 100 बॉल बीयरिंग खराब हो, अपने पास क्वेश्चन में यहाँ पे कितनी निकल के आई बॉल बीयरिंग खराब 10, और पर्सन में अपन को कितना दे रखा है
100, यानी कि 10 का मान अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 100। एक का मान निकालने के लिए अपन करेंगे 100/10, और अपन से पूछा गया है कि पहली किस्त के अंदर कितनी बॉल बेयरिंग थी, तो अपन ने पहली किस्त में कितनी मानी थी 100, तो अपन करेंगे इसको 100 से गुणा। ये अपन ने इसको काटा, 100 को 10 से गुणा करेंगे, अपने पास निकल के आया 1000, यानी कि पहली किस्त के अंदर कितनी बॉल बेयरिंग थी 1000। दोबारा से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी को 2 बॉल बेयरिंग की किस्तें दी जाती हैं, और जो दूसरी किस्त है वो पहली किस्त की 2 गुनी होती है। फिर बोल रहा है कि जो पहली किस्त है उसके अंदर 1% बॉल बेयरिंग खराब निकल जाते हैं, और जो दूसरी किस्त है उसके अंदर 4.5% बॉल बेयरिंग खराब आ जाती है। तो अपन ने निकाला ये आया 9। जब फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल 100 बॉल बेयरिंग क्या थी खराब थी, तो क्वेश्चन में अपन ने यहाँ पे निकाला 10, और 10 के बराबर अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कितनी 100, तो अपन 1 का मान निकालेंगे और आगे जो पूछा है उससे अपन गुणा कर देंगे, तो अपने पास निकल के आया 1000 बॉल बेयरिंग थी पहले किस्त में। ठीक है, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना, एक एजेंट को 10,000 तक बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर शेष धन वह कंपनी को कितना देता है 31,100 देता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल बिक्री कितने की थी। देखिए यह कोई आदमी है, वो क्या करता है कि 10,000 की बिक्री तक कितना प्रतिशत कमीशन देता है 5% कमीशन देता है, और 10,000 के बाद में वो जितनी भी बिक्री करता है उसके ऊपर वो अपना कमीशन कितना काटता है 4%। तो अब आप देखिए शुरू से लेके लास्ट तक उसने 4% कमीशन तो काटा है, और 10,000 के ऊपर, मतलब कहने का मतलब 10,000 पे उसने 1% एक्स्ट्रा कमीशन काटा है। तो देखिए जब अपन 10,000 का 1% जब अपन ने निकाला तो अपने पास निकल के आया कितना 100 रुपए, यानी कि वह पूरी टोटल जो बिक्री करता है उसमें 4% कमीशन तो निकालता है, और 10,000 के ऊपर वह 1% जब अपन ने निकाला तो मतलब 100 रुपए वो अधिक लेता है। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं एक बार। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर वह शेष धन कंपनी को कितना देता है 31,100 रुपए, उसने अपना कमीशन काट के कंपनी को रुपए दिए 31,100 रुपए। तो अब आप देखिए कि कमीशन काटने के बाद उसने कितने दिए 31,100 रुपए। तो जो ये 100 रुपए हैं, ये जो एक्स्ट्रा ले रहा था, मतलब यहाँ से लेकर 4% तो उसने काटा है अपना, और यहाँ पे उसने 1% एक्स्ट्रा लिया है, ये अपन इसमें अब ऐड कर देंगे तो अपने पास कितना आया 31,200 रुपए। यानी कि मेरा कहने का मतलब अब उसने टोटल पे कितना प्रतिशत काटा है 4% कमीशन काट के वह कंपनी को कितने रुपए देता है 31,200 रुपए। और क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि उसने कुल बिक्री कितने की थी। तो अब आप देखिए अगर वह 100 में से 4% कमीशन काट के 31,200 रुपए देता है, यानी 100 में से अपन 4% घटाएंगे तो अपने पास आया कितना 96%, यानी कि वह 96% रुपए कंपनी को दे देता है। तो 96% का मान अपने पास कितना आया 31,200। 1% का अपन मान निकालेंगे तो 31,200 बटे 96, और अपन से पूछा है कि उसने कुल बिक्री कितने की थी, तो अपन कर देंगे 100 से इसको गुणा। जब अपन इसको काटेंगे तो 96 का भाग 312 में कितनी बार गया 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो कितना 288 आया अपना। अपन ने जब इसको आगे हल किया तो अपना बचा यहाँ पे, तो बचा कितना 4, और यहाँ पे बचा अपना 2। आगे 24 का भाग 96 में अपन कितनी बार जाएगा अपना 4 बार, और जब अब ऊपर बचे कितने 100 और नीचे 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 25 बार। और अब ऊपर अपन जब सारा कट पिट के अपने पास ऊपर कितना आया 325, जब 325 को अपन 100 से गुना करेंगे तो अपने पास कितना आया 32,500 रुपए, यानी कि उसने कुल बिक्री कितने की थी 32,500 की। एक बार दोबारा से समझेगा
क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 10,000 की बिक्री तक तो लेता है 5% कमीशन, और उससे बाद वो जितने भी कपड़े बेचता है उस पे लेता है वो 4% कमीशन। जब अपन टोटल एक बार पूरे का देखें तो वह 4% तो शुरू से लेकर लास्ट तक 4% कमीशन तो लेता है टोटल पे, और वह 1% कमीशन इन 10,000 के कपड़े बेचेगा उस पे 1% कमीशन वो ज्यादा लेता है, यानी कि 100 रुपए। जब अपन 100 इसमें ऐड कर देंगे तो अपने पास कितना है कि 31,200 रुपए वो कंपनी को दे देता है। कहने का मतलब अब इससे अपने क्या होगा कि अपन अपने पास डायरेक्ट आ गया कि वह टोटल पे कितना 4% कमीशन काट रहा है। और क्वेश्चन पूछा है कि उसने कुल बिक्री कितने की है, तो 100 में से 4% अपन निकालेंगे, यानी कि 96% का मान अपने पास कितना आ गया 31,200। 1% बराबर अपन इनकी काटा पीटी करेंगे, अपने पास आया 32,500। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके साथ ही अपना प्रतिशत का जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेक्चर पे अगर कोई स्टूडेंट नया हो तो वो सबसे पहले मेरे पहले वाले लेक्चर पे जाए और वहां से देखते हुए लास्ट के लेक्चर तक आए। उससे क्या है, उसे पूरी प्रतिशत की जो प्रश्नावली है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। और अपन ने जो प्रतिशत का टॉपिक करवाया है इसमें अपन ने किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं किया है। अपने किया क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है और उसको जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन ने हल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।